हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाटा एसी वैसे सर। आज का टॉपिक है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट करा दिया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मेरे को तीन चार चीजें लिखूंगा इसमें, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो पहले इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, पहले तुम्हारा पी प्रिंसिपल। कोई नहीं, जितना कराना बस उतना ही कराऊंगा प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा तुम्हारा रेट, जो मैंने ऐसे ही में बताया भी था कि क्या क्या होता है। रेट, टी टाइम, ए अमाउंट। इन चारों चीजों को तुम्हें पता है तो बताओ, तो नहीं पता तो बताओ। प्रिंसिपल बताया था जो तुम इन्वेस्ट करोगे, रेट भी बताया था जितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, टाइम टी कितने सालों के लिए करोगे, अमाउंट कितना बन जाएगा पैसा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है एक, निकालते कैसे, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूला बस लिख लो, इससे कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे। प्रिंसिपल इंटू वन अपॉन में वन अपॉन हंड्रेड, रेट अपॉन हंड्रेड, हंड्रेड की पावर टाइम। फॉर्मूला होता है ये अमाउंट निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये अमाउंट निकालने का। पी पू तो सब दिया ही होगा, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, लेकिन तुमने इससे जाना नहीं है। नोट बना के लिख लेना। सीआई के क्वेश्चंस रेशो से करना, रेशो से बेस्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन रेशो से कराऊंगा सीआई। ठीक है, अब इसके देखो, पहले एग्जांपल देख लो एक। जैसे प्रिंसिपल है तुम्हारा 100, रेट है तुम्हारा 10%। ठीक है, और टाइम है तुम्हारा 2 years। ठीक है, ये है। मुझे सीआई बता दो कितना होगा, और अमाउंट बता दो कितना होगा। दोनों अलग अलग चीजें, फर्क क्या होगा। सीआई वही जो खाली ब्याज होगा वो सीआई है। अमाउंट इसके अंदर प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, टोटल पैसा कितना हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल भी ब्याज भी दोनों चीजें। अब देखो क्या हुआ, रेट की वैल्यू, पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ। 100 है, 100 रुपये जमा करके आए हो, 10% का ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में तो ये 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे ईयर में तुम्हारा प्रिंसिपल कितना काउंट होगा, 110। 110 पे कितना मिलेगा, 11। टोटल सीआई हो गया तुम्हारा 21। तो अब इसको ऐसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें मुश्किल आएगी। इससे बढ़िया मैं तुम्हें मेथड दूंगा दूसरा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल चेंज होता है और एसआई में प्रिंसिपल फिक्स रहता है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। क्यों, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ये होगा, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल ये हो जाएगा। प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा इसमें, जिस पे ब्याज देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो, इसको कैसे करेंगे। सिर्फ रेट, रेट पता कर लो, आंसर आ जाएगा। रेट कितना, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, अब बस ये है तुम्हारा प्रिंसिपल, ये है ब्याज सीआई। ठीक है, लेकिन कभी भी इन दोनों का रेशो लेना, हमेशा रेशो लोगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, पहले ईयर की बात है, 10 प्रिंसिपल था, एक ब्याज मिल गया, अमाउंट होगा 11। कोई दिक्कत, दिक्कत है बताओ कुछ। अब भाई अगला अगला ईयर आ गया तुम्हारा, फर्स्ट अगले ईयर में 10 प्रिंसिपल था, एक ब्याज मिल गया, कितना हो गया, 11। 2 ईयर है, 2 बार प्रोसेस कर दो। अब इसके बाद जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई, 10 × 10 100, 121। कितने का डिफरेंस, 21। 100 प्रिंसिपल है, 121 तुम्हारा क्या है, अमाउंट, 21 है सीआई। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एक तुम्हें दूंगा। लो करो क्वेश्चन। ये यही क्वेश्चन है सेम, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ₹21। सेकंड देख लो, प्रिंसिपल दे दिया मैंने 2000। ठीक है, रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 years। मुझे सीआई बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, कैलकुलेट करो। 420, 210, 2420,
400। करो कैलकुलेट भाई, बताओ रेशो से करना। देखो रेट कितना है, 10%, मतलब 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 10 से कितना हो जाएगा, 11 फर्स्ट ईयर में। 10 से कितना हो गया, 11 सेकेंड ईयर में। 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। अब 100 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2000। 2000 कितने की वैल्यू है, 100 की। तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए, सीआई चाहिए 21। 21 सीआई है, 21 की वैल्यू चाहिए। 20 से 20 काट दो, 21 दूनी 42, 420। ऐसे करना, ठीक है। जितने की वैल्यू दी हो वो नीचे, जो निकालना हो मल्टीप्लाई। तो सीआई रेट से निकलेगा, रेट से सब कुछ निकलेगा। सिर्फ रेट दे दो, कुछ भी निकाल दूंगा मैं। ठीक है, रेट जो है भाई तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है। सीआई और एसआई में रेट पता कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लो, 900 इज इन्वेस्टेड। तीसरा क्वेश्चन सेम है, तीसरा क्वेश्चन करो जरा। और मैं तुम्हें इसका भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा, अभी और शॉर्ट बताऊंगा इसमें। पेपर में सीआई के सवाल आ जाए तो समझ लेना बढ़िया ही है, जब ही निकल जाएंगे। और वो मैंने तुम बताया था ना, एसआई में रेशो मत लगाना कभी भी, एसआई में फॉर्मूले से। तीसरा क्वेश्चन देख लो, अभी एमटीएस का सवाल है 2019 का। तीसरा क्वेश्चन घर से कर लेना, हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, कंपाउंड फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। अब देखो इसमें सीआई दे रखा है। चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो। फोर्थ में बोल दिया भाई, सीआई दे दिया, टाइम दे दिया 2 इयर्स, सीआई दे दिया इसने। सीआई कितना, 10125। सीआई दे दिया, क्वेश्चन पढ़ लो, रेट दे दिया 25%। रेट दे दिया 25%। ठीक है, अमाउंट चाहिए, 16 रखें, क्लास नोट भेज दिया क्या, तो फिर इसको डिलीट करो जरा। नहीं, क्लास नोट होते हैं, डिलीट करो इसको। प्रैक्टिस शीट ले लो तुम, क्लास नोट डिलीट कर दो इसको, नहीं तो फिर तुम कुछ करोगे नहीं। सेंड फाइल। अरे तो यही तो तरीके तुम बताओ, तुम पर वो कर लो, तुम इतनी समझ नहीं पाओगे, वो डिलीट कर दो। हाँ है, तो वो भेज देना, आज ही भेज देना, वो करना है तो फिर तो एक बार भेजने के बाद देखो, भेज तो दी रहे ब्लूटूथ से भेज रहा हूँ मैं, देखो आ गई। तुम जल्दी कर लो, टाइम खराब मत करो। अच्छा, मैं शीट से कर रहा हूँ, तुम उससे देख के कर रहे हो। अभी जो मैंने चलो कोई नहीं। रेट अब देखो, नेक्स्ट पे रेट है 25%। ठीक है, उसको डिलीट कर देना भाई, आंसर देख लो तो फायदा नहीं होगा। रेट 25% है। अब इसमें तुम्हें अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है, अमाउंट। ठीक है भाई, अमाउंट बताना है। ए बी सी डी, सब कुछ काम किससे करना है, रेट से। 28,125, 30,625, 32,275, 26,275। ठीक है, रेट देखो क्या है अब, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। प्रिंसिपल अमाउंट 4 से कितना हो गया, 5। कितने सालों में चाहिए, 2 इयर्स। 2 बार कर दो ये काम, 4 चौक 16, 25। ठीक है भाई, अब 25 और 16 का डिफरेंस 9। 9 है तुम्हारा सीआई। सीआई की वैल्यू कितनी दी है, 10,10125। सीआई की वैल्यू दी है, अमाउंट पूछा है, 25 की वैल्यू पूछा है। 10125 कितने की वैल्यू है, 9 की। सीआई तुम्हें क्या चाहिए, अमाउंट की वैल्यू चाहिए। अमाउंट कितना है, 25। जब मैं कहता हूँ यहाँ देख लिया करो,
डिजिटल सम लगाओ, आंसर निकाल दो। डिजिटल सम अलग होगा सबका। 9 है, नीचे नहीं लगा सकते भाई क्योंकि नीचे 9 है। 5 9 कट जाएगा 9 से। 9 1 जा 9, बच गया एक। 9 1 जा 9, 2। 9 2 जा 18, 4। 9 5 जा 45, 1125। 5 5 25। डिजिटल सम लगा लो अभी इसमें। 6 3 9 खत्म, 5 2 7, 7 डिजिटल सम। 5 4 9 8 1 9, 9 डिजिटल सम। 4 3 7, 7 7 14, 14 5 हो गया 19 9 1 10, 1 डिजिटल सम। 7 2 9 खत्म, 6 5 11 और 2 13 3 1 4, 4 डिजिटल सम। सबके डिजिटल सम अलग है, लगा दो। 5 4 9, 9 की मल्टीप्लाई किससे भी करो 9 ही आएगा। ए आंसर है तुम्हारा। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो जरा। 20% का रेट है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। घर से करना, तुम करोगे या एक अभी कर लो। पांचवा क्वेश्चन अभी करो जरा, आंसर बताओ। 3,000 का प्रिंसिपल है तुम्हारा। रेट कितना और क्या? रेट है 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई चाहिए 2 सालों का। सब कुछ दे दिया, सी आई निकाल दो जल्दी। ए बी सी डी। 13 60 13 20, 12 0 1440। निकालो आंसर क्या है। इतना टाइम लगाओ? कैलकुलेटर नहीं भाई, कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर बंद। बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेटर, खुद कैलकुलेट करो, डिजिटल सम लगाओ। इतनी तो कैलकुलेशन दे दी मैंने। कितना आंसर है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1200, 1320। अभी मैं चेक करता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट 5 से 6 हो जाएगा। 2 साल है। अब देखो क्या करोगे, जितने साल हो उतनी पावर लगा देना, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, जितने साल हो उतनी पावर लगा दो। 25 36। अब तुम्हें किसकी वैल्यू दे रखी है? 25 की वैल्यू कितनी? 3,000। 3,000 कितने की वैल्यू है? 25 की। तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए? खाली ब्याज चाहिए। कितना अंतर है? 11। 11 की वैल्यू चाहिए। 25 एक जब 25 120। अब 11 से किसकी मल्टीप्लाई करते हो, कैसे लिखते हो? 11 से मल्टीप्लाई का तरीका बता रहा हूँ। 1320 आंसर बताया था। एक बार फिर सुन दो। 0 0 लिख दो, इसमें फिर अगला प्लस कर दो। 0 + 2 2। अब इसमें अगला प्लस कर दो। 2 + 1 3। अब एक अकेला रह गया, 1 लिख दो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है। पांचवा छठा देख लो। छठा सेम है, करो जरा छठा भी। आंसर बताओ जल्दी छठा। आंसर आंसर निकालो जल्दी। पर ब्याज दर लिखो, रेट लिखो, सब आंसर निकालो। कहाँ पे? 11 कहाँ आएगा? 21 की वैल्यू है। 3,000 कितने की वैल्यू है? प्रिंसिपल दे रखा है ना, तो प्रिंसिपल 25 है। 25 की वैल्यू। तो ब्याज सीआई तो है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज ही तो है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है वो। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो इंटरेस्ट ही बोलेंगे उसको। 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, 20% का ब्याज है, 2 साल का टाइम है। अपने आप करे ना घर पे, इसको छोड़ो। हो गया तो आंसर बता दो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम 3 years। 3 years का क्वेश्चन आ गया, ये भी कर लेना तुम ही। 8वां, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। 5120 रेट 12.5%। 8वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 8वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 8वां देख लो। रेट है तुम्हारा 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू।
वन बाई एट। टाइम है तुम्हारा 3 इयर्स। ठीक है। और प्रिंसिपल तुम्हारा 5120। कंपाउंड टेस्ट चाहिए, यही चाहिए बस, बात ही खत्म, निकाल दो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन बताओ जरा। 2280, 2120, 1960, 2170। अब इतना टाइम लगाओगे तो पेपर में समझ लो कि क्या है तुम्हारा। 1/8 प्रिंसिपल अमाउंट 8 से 9। कितनी बार हो रहा है? 3 इयर्स। पावर लगा दो 3, 9 लगा दो 3, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 738। ठीक है। 512 की वैल्यू दी है 5120। सब तो देखो आसान सी वैल्यू है। 5120 512 की वैल्यू मतलब 1 यूनिट का मान हो गया 10। इसका डिफरेंस देखो, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 217। 217 की गुणा करोगे 10 से 2170। आंसर है डी, काम खत्म। बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे पेपर में सीआई के आगे तो। इसके बाद कर लो तुम नाइन्थ एसएम ऑफ 1000। नाइन्थ पढ़ो जरा, पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे लग रहा हूँ। Rupees 1000 is invested on compound interest for 3 years if the rate of the interest is 10% for the first 2 years and 50% per annum for the। नहीं, ये मैं कराऊंगा। नाइन्थ का क्वेश्चन देखो, नाइन्थ वाले में थोड़ी दिक्कत है। अब इसमें तुम ये डायरेक्ट पावर नहीं लगा सकते। नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बस आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन वगैरह या ऑप्शन कुछ नहीं लिखूंगा। नाइन्थ वाला रेट बताओ। सिर्फ क्या चाहिए तुम्हें कंपाउंड के लिए? रेट। 2 इयर्स फिलहाल, दो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट क्या है भाई? 10%। फिर थर्ड ईयर के लिए रेट क्या है? नहीं नहीं, 10% है भाई, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। 50%। अगर 2 साल के लिए पैसा रखोगे तो 10% का ब्याज दे देंगे, लेकिन अगर तीसरे साल भी रख दिया वो पैसा तो 50% का दे देंगे। स्कीम है। रेट, रेट को चेंज करोगे फ्रैक्शन में। 1/10, 1/2। प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में पैसा कितना हो जाएगा? 10 से 11। कोई दिक्कत? सेकेंड ईयर में पैसा कितना हो जाएगा? 10 से 11। कोई दिक्कत? अब तीसरे में क्या होगा? 2 से कितना हो जाएगा? 3। ठीक है भाई, 2 से 3, 2 और एक तुम्हारा सी आई है, 2 से 3 हो गया। कोई दिक्कत? अब अगर कोई यहाँ का डाटा इस डाटा से कटे तो काट देना, लेकिन नहीं कट रहा तो मत काटना। 10, 100, 200, 200, 121 गुणा में 3, 200। रेशो 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 363। ये तुम्हारा रेशो आ गया। अब देखो ब्याज कितना है, सी आई यहीं से कैलकुलेट करो, 163। ये सी आई आ गया। बस खत्म बात। अब पूछो क्या पूछना है इसमें। कंपाउंड टेस्ट पूछा है, 1000 रुपए दे रखे। 200 की वैल्यू कितनी है? 1000। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। कंपाउंड टेस्ट पूछा है 163। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 5 जा 10। अब इसको निकाल दो, 5 से 15, 16 5 80, 815। ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, ऐसे क्वेश्चन उड़ा दो। ठीक है। नाइन्थ का 10th पढ़ लो जरा। 10th तो आसान है। हाउ मच विल प्रिंसिपल ऑफ ₹5,000 इन्वेस्टेड ऑन इन 3 इयर्स। सिक्योरिटी ब्याज पर निवेश किए हुए 50 वर्ष की दर से 3 वर्ष और जा रहे। अमाउंट बताना है इसमें। अमाउंट के लिए क्या करना है? ये अमाउंट ही तो है। क्या है ये बताओ। अमाउंट ये है 363। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो निकाल दो, जो नहीं है वो निकाल दो। जो निकालना वो निकाल लो भाई। यहाँ से सीआई पूछ लिया तो ये रहा।
प्रिंसिपल पूछ रहे ये अमाउंट पूछ ले यार। सीआई, क्वेश्चन में सीआई था तो सीआई निकाला। हाँ तो 163 से मल्टीप्लाई करिए भाई, वो उसमें 163 है रेशो में, ग्रुपों में तो भाई 815 है। 10वां कर लेना, 11वां देख लो जरा, 11वां कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां देखो, 11वां मैं कर रहा हूँ, 11वां पढ़ लो। 11वां में पहले ये बताओ निकालना क्या है, क्वेश्चन की तुम्हारी थीम भी समझो, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। 11वें में क्या निकालना है? कैलकुलेटर मत खोल लो, कैलकुलेटर मत खोल लो, बंद कर लो, जो मर्जी करो, घर पे करना कैलकुलेशन। और मेरे हिसाब से कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अरे 27 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अरे उसमें छोड़ो, 27 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें अमाउंट निकालना है। 1000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है इसी क्वेश्चन में, 1000 रुपये प्रिंसिपल, 1000 रुपये कितने का मान है, 200 का। तुम्हें अमाउंट चाहिए तो 363 से मल्टीप्लाई कर दो, सी से सी आई चाहिए 163 से। और अगर ये अमाउंट दे देता तो कितने की वैल्यू हो जाती, 363 की। प्रिंसिपल पूछता 200, जो दे उसको नीचे रखो, जो निकालना मल्टीप्लाई करो, बस बात खत्म, इससे कुछ ज्यादा नहीं करना। इसलिए मैंने तुम्हें परसेंटेज कराया था कि आगे दिक्कत ना आए। ये कैलकुलेटर को बंद कर दो, मैं फोन तोड़ दूंगा। 11वां क्वेश्चन देखो अब जरा, 11वें क्वेश्चन में ये बताओ कि क्या है। अब 11वें में तुम्हें किसकी वैल्यू दे रखी है बताओ, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो समझ में कहां से आएगा। ये क्या है, अमाउंट है कि प्रिंसिपल है, अमाउंट है, क्योंकि आज तुमने, ये तुम्हारी आज की वैल्यू है, प्रिंसिपल तो पता नहीं कब करा होगा तुमने। अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू दे दी, अब अमाउंट दे दिया, देखना अमाउंट कितना दे दिया, 14739। ठीक है भाई, टाइम है 3 इयर्स, रेट है तुम्हारा 6.25%, 6.5%। और तुमसे पूछा है भाई कि क्या सीए निकालना है। नहीं नहीं, व्हाट इज द रीजन, एक मिनट रुको। What is the present value of true return payable in 3 years at the rate of yearly compound interest? ये क्वेश्चन में मिस्टेक है भैया, क्वेश्चन गलत लिख रखा है, क्वेश्चन गलत है, इसको काट देना। इसमें तुम्हें ये कंपाउंड वो दे दिया, कंपाउंड दे दिया और कंपाउंड ही पूछ रहे, हो ही नहीं सकता ऐसा, हटाओ इसको। प्रिंसिपल ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन कम है इसके, कंपाउंड में इसको मान नहीं सकता, या कंपाउंड मान इसे क्वेश्चन में सही कर लेना। इसमें इसमें तुमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ, अमाउंट दिया हुआ, ठीक है ना, प्रिंसिपल निकालना है, तुम उसको छोड़ो, प्रिंसिपल फाइंड करो, आंसर मिल जाएगा। ए बी सी डी, 12184, 12288, 12473, 12148। ठीक है, कैलकुलेट करो इसमें कौन सा क्वेश्चन है भाई, एमटीएस का 2019 का। हाँ हाँ, 11वें, तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता क्या पढ़ोगे, गलत है, लेकिन मैं तुम्हें बताया था कि वो उसमें क्वेश्चन गलत लिखा हो, उसमें कंपाउंड टेस्ट नहीं फाइंड करना, उसमें फाइंड करना है ये प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन गलत है लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि आंसर वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइपिंग एरर हो सकता है। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 5/8। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 5 से 8 हो रहा है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। 3 बार लिख दूं या पावर लगा दूं, पावर लगा देता हूं। 5 की पावर 3 125, 8 की पावर 3 512। ठीक है भाई, तो ब्याज कितना मिलना होगा, मिल गया होगा। ओ हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, 8 और 13, तुम हो क्लास में। प्रिंसिपल अमाउंट 8, 8 से कितना हो गया, 8 से 3 13, 13 हो गया। ठीक है भाई, तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू गलत लग रही है मुझे, गलत है फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हारी, गलत है। 625 अपॉन में 100 इंटू में परसेंटेज का साइन हटाना, नीचे 16 में 25 चौके 100, 25 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 चौक 16,
5/16 होगी बिल्कुल। 25 चौके 100, 25 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 5/16 होगी। ठीक है, 6.5% की वैल्यू, 6.25। 5/8 कैसे हो जाएगी? वही 625 में 100, 1000 क्यों होगा, 100 होगा भाई, दो है। हाँ तो पॉइंट में कितने जीरो है ये? दो ही तो आएंगी। फिर परसेंट है, परसेंट आओगे नीचे 100 लेके आओगे। 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 2 बार में, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 25 बने 125, 25 25 एक 25, 25 चौके 100, 1/16 है। 1/16, 1/16। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल 16, 16 से कितना हो गया 17। घर पे जाके क्यूब याद कर लेना सारे, नहीं तो कंपाउंडर्स के क्वेश्चन बनेंगे, क्यूब स्क्वायर सारे याद कर लेना 20 तक, हो सके 30 तक कर लेना। 16 का क्यूब, 17 का क्यूब। ठीक है, लो क्यूब निकाल के बताओ जरा कितना। अब अगर पेपर में क्यूब याद नहीं है, क्वेश्चन आगे होगा ही नहीं, फंस जाएगा। 4096। 17 का 5112, 4913। ठीक है, 4913। क्या निकालना था? प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दी है 14739। कितने की वैल्यू है अमाउंट की? अमाउंट कितना है? 4913। इसकी वैल्यू है, तुम्हें कितने की निकालनी है? 4096 की। ठीक है, प्रिंसिपल की। 9 3 27, 4 3 12। ये इससे 3 बार में कैंसिल कर देगा पूरा। मैंने तो देख लिया, तुम देख लो, कर देगा। ठीक है, अब इसमें देखो 6 3 18, यूनिट डिजिट आएगी 8, 8 यूनिट डिजिट आएगी। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। रुक तो जाओ, अभी कैलकुलेट तो करने दो। 6 18। अभी और देखो इसमें वो लगा लो, 3 इंटू में डिजिटल सम, 9 खत्म 6 4 10, एक एक 3 3 डिजिटल सम आना चाहिए। नहीं नहीं, 3। अब देखो 8 4 12, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 1 7, 7 डिजिटल सम आंसर नहीं है, आंसर है ये। 8 2 10, 10 2 12, 1 13, 13 और 8 हो गया 21, 2 1 3, 3 डिजिटल सम बिल्कुल ओके आंसर है। ठीक है, ऐसे होंगे क्वेश्चन। घर जाकर क्यूब याद कर लेना आप। 30 तक कर लो, 30 तक में आ जाएंगे तुम्हारे। जो रेट बताऊंगा तुम्हें कुछ जैसे जो कॉमन रेट होती हैं, 6.5% हो गया, 7.5% हो गया और 5% हो गया डायरेक्ट। चलो मैं तुम्हें वही बताता हूँ कि कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जरा रेट लिख लो, डायरेक्ट याद कर लेना। हो गए, इसके बाद बस यही तो क्वेश्चन रखो, आगे घर जाके देख लेना कोई क्वेश्चन करने हो तो। बाकी 12वां करा दो, करा देता हूँ कोई नहीं। आगे तक कर लेना, फिर मैं तुम्हें वो रेट बताता हूँ कि तुम ट्रैक याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। सम 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 और प्रिंसिपल एक ही है भाई। फाइंड द सम, सम अमाउंट अलग होता है भाई। तुम्हें यही कंफ्यूजन है, मैं स्टार्टिंग से क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोलता था, बताओ कुछ कंफ्यूजन है तो तुमने उस टाइम बताया नहीं। प्रिंसिपल और सम एक ही बात है, ठीक है ना। अब क्या है भाई, ये भी अगर ये बोले फाइंड द सम आफ्टर 7 years, तो इसमें ये अमाउंट हो जाएगा। फिर चेंज, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहेगी सम की। सम तो कुछ भी नहीं है, सम तो जोड़ा है कितना पैसा था, सम को कुछ नहीं कह सकते तुम। 12 क्वेश्चन बताया, बताओ क्या है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड इन। ठीक है, 25,000 का निकालना है तुम्हें, एनुअल, एनुअली कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, 3 साल के हिसाब से 12% है, 12% का निकालना है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। अब 12% जैसा रेट है भाई, जो भी थोड़ा कितना, 3/25। अब बताओ 25 28 का क्यूब याद करोगे? दूसरा तरीका दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
12% है। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन से बढ़िया 25-28 दिया तो तुम्हें पता चलेगा प्रिंसिपल रेशो अमाउंट से करोगे 25-28 क्यूब लगा दोगे। ये तरीका तुम्हें पता है। मैं दूसरा बताता हूँ। 12% का रेट कैसे पता करोगे, देखो मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। दो, अगर दो हो तो रेट कैसे पता करना है, फॉर्मूला बता रहा हूँ। 3 का तो फॉर्मूला लिखना मत, कोई काम का आएगा नहीं। 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स का सीआई निकालना, तुम्हें कितने परसेंट का ब्याज हो जाएगा। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन 100। लिख लो। 2 इयर्स के लिए ये करोगे। 12% का ब्याज है, 2 सालों में कितने परसेंट मिलेगा। तो भैया 12 + 12 प्लस में 12 इंटू में 12 अपॉन में 100 निकाल दो, तुम्हें 2% का ब्याज मिल जाएगा। 12 और 12 24%। 24% प्लस में 12 144 अपॉन में 100 1.44%। 24% प्लस में 1.44%। 25 पॉइंट में 44%। ये ब्याज तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी कर सकते हो 2 साल के लिए, ओनली 2 साल का केस है। 6.25 है, ये रेट लगा है, ऐसे रेट में लगाओगे तो फिर लगा लो, कोई 3 साल का है ना, 3 साल में फॉर्मूला नहीं काम करेगा। 2 साल का पता, या तो फिर ऐसे कर लो। और इसमें 3 साल का लगाना है भाई, ये आ गया जो दूसरे साल का, अब तीसरे साल का फिर 12% मिलेगा। इन दोनों में लगा दो, लगेगा दो में ही। सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हो तुम, अब सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हो, अब थर्ड ईयर में जाना है तो 12% और लगा दो। समझ गए। लेकिन ये भी तरीका इतना काम आता नहीं, 2 साल का ही रखना बस, 2 से ज्यादा रखोगे तो फंस जाओगे। 2 तक सीमित रखो इसको बस। 3 का फॉर्मूला आता है लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, इतना हो गया। अब 3 साल के लिए तुम क्या करोगे। 3 साल के लिए कोई मैटर नहीं है, बस या तो अपना क्यूब याद कर लो, नहीं तो रेशो से निकाल लेना। बस क्यूब याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो रेशो से निकाल लेना। रेशो क्यूब बात एक ही होगी, मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो कोई पुलिस का पेपर है तुम्हारा, सीजल तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना अगर रेट ऐसा आ गया तो। लेकिन तुम फॉर्मूला याद मत करो, इतना ही रखो जिसको। और जो मैं बता रहा हूँ उसकी तो रेट याद ही कर लो। 5% 10% इनका याद कर लो। ये तो भाई रेट कॉमन है, पूछे जाएंगे इनके, तुम सीआई याद ही कर लो कि 1 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, वो याद कर लेना। सीआई रेट 5%, 10%। 5 और 10 का याद करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सालों का याद कर लेना। पहले साल में तो 5% और 10% सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरे साल में हो जाएगा। बताओ 2 साल का कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे। 10% थोड़ी होगा यार, कंपाउंड है, सिंपल थोड़ी है, कंपाउंड है। 10 साल के लिए फॉर्मूला लगा लो, 5 + 5 प्लस में 5 इंटू में 5 अपॉन में 100। ठीक है, तो 5 और 5 हो गया 10%, प्लस में 25 अपॉन में 100 0.25, 10.25% हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो बताओ। 2 साल में कितना हो जाएगा, 10.25%। अब तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। तुमसे बोला जाएगा 1,000 रुपए, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें। ठीक है, मुझे 2 सालों के लिए, 2 इयर्स के लिए 5% पे मुझे सीआई बताओ, खाली सीआई। तो तुम्हें ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, रेट्स ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल लिखने की, तुम डायरेक्ट निकालोगे। 2,000 कितने की वैल्यू है, 100% की। ठीक है भाई, तुम्हें ब्याज कितने परसेंट मिला होगा, 10.25। 10.25 लगाओ, काम खत्म। परसेंटेज से परसेंट आंसर निकालो, काम खत्म। ठीक है, ये यूज है इसका। और ये क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, ये टोटल ब्याज है, टोटल। नेट ब्याज तुम्हें कितना मिला, खाली दूसरे का ब्याज नहीं है, नेट ब्याज है। अब प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल के सब्जेक्ट में है। अब इसके बाद 10% का देख लो। 10% का 2 सालों का निकालोगे 21% आएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना इसकी। 3 सालों पे आ जाओ। बच्चे डायरेक्ट रेट याद रखते हैं इसका, तो उनको आसानी होती है थोड़ी। 3 साल कैलकुलेट कर दूं, इसका 33.1% है। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में याद रखना पड़ेगा तुम्हें। 16.275 ऐसा कुछ होगा।
देखो मैं तो निकाल 10.25% प्लस में 5%। अब देखो ये तो 2 साल का है, ये तीसरे साल का हो गया, थर्ड ईयर का। अगर मैं 2 साल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो तुम डायरेक्ट याद रखना, तुम इसको मत समझो। 10.25 इंटू में 5 अपॉन में 100। ठीक है, 10.25 और 5% कितना हो गया? 15.25%। प्लस में अब इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट हटाओ, 100 ले जाओ। 1025 की 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 25 पंजे 125, कितना है? अरे तुम इसको कैलकुलेट करके बताओ बस। 5,5125। अब नीचे कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने के बाद जीरो लगाऊंगा? 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ जीरो लगाऊंगा। 15.25% प्लस में 0.5125%। ये जोड़ो इसके अंदर। अब कैसे जोड़ोगे? 15.25 और इसके अंदर जोड़ो 0.5125। जोड़ोगे 5 2 5 1 6, 5 2 7, 15 15.7625%। देखो कैसा रेट है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और इसका होगा 33.1%। ठीक है, वेरीफाई कर लेना इसको निकाल के, बाकी यही होगा। 21 प्लस में 10 हो गया 31, प्लस में 21 गुणा में 10 बट्टे में 100। हाँ 31 और 2 33, बिल्कुल ठीक है 33। दोनों रेट भाई पॉइंट पे याद रखना। मैं बस तुम्हें ये बोलूंगा कि कितना रेट है। 5% के हिसाब से 2 साल का सीए बताओ। तुम बताओगे 10.25। 3 साल का 16.7625। 15%, और 15% 3 4 साल का मत याद करना, बस 3 साल तक केस आएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। भाई कल क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। कोई दिक्कत हो कमेंट से बताओ।